वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, उसका खेलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, उसका आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मायने रखना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मीन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन या मीन्स। मीन ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। मीन्स ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस अलॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, दिया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है यानी वो मेरे लिए बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ही मीन्स अलॉट टू मी। ही मीन्स अलॉट टू मी। उसका खेलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है यानी उसका खेलना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। हिज प्लेइंग मीन्स अलॉट टू अस। हिज प्लेइंग मीन्स अलॉट टू अस। उसका आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हिज कमिंग मीन्स अलॉट टू मी। तुमसे बात करना बेकार है, उसके साथ वहां जाना बेकार है। रोज चाय पीना बेकार है, तुम्हारे साथ खेलना बेकार है। इन जुमलों को गौर से देखो, इनमें एक चीज कॉमन है और वो है बेकार है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स यूजलेस टू। इट्स यूजलेस टू मीन बेकार है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स यूजलेस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूं मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमसे बात करना बेकार है। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। इट्स यूजलेस टू टॉक टू यू। उसके साथ वहां जाना बेकार है। इट्स यूजलेस टू गो देयर विद हिम। इट्स यूजलेस टू गो देयर विद हिम। रोज चाय पीना बेकार है। इट्स यूजलेस टू टेक टी एवरी डे। इट्स यूजलेस टू टेक टी एवरी डे। तुम्हारे साथ खेलना बेकार है। इट्स यूजलेस टू प्ले विद यू। वो मोबाइल खरीदने के लिए मरे जा रहा है, वो तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहा है, वो घर जाने के लिए मरे जा रहा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरे जा रहा है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डाइंग फॉर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस डाइंग फॉर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मोबाइल खरीदने के लिए मरे जा रहा है। He is dying for buying a mobile. He is dying for buying a mobile. वो तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहा है। He is dying for talking to you. He is dying for talking to you. वो घर जाने के लिए मरे जा रहा है। He is dying for going home. करोगी क्या जल्दी जाकर, करोगी क्या जानकर, करोगी किया सबको बुलाकर। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं करोगी किया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू डू आफ्टर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट विल यू डू आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। करोगी किया जल्दी जाकर, व्हाट विल यू डू आफ्टर गोइंग अर्ली। What will you do after going early? करोगी किया जानकर, करोगी किया जानकर। What will you do after knowing? What will you do after knowing? करोगी किया सबको बुलाकर, करोगी किया सबको बुलाकर। What will you do after inviting everyone? तुम जाते जाते किया कह रहे थे, तुम खेलते खेलते किया सोच रहे थे, तुम खाते खाते किया देख रहे थे, तुम सोते सोते किया बोल रहे थे। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज होता है वो कुछ यूँ है। वाइल प्लस वर्ब प्लस ING प्लस व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम जाते जाते क्या कह रहे थे, तुम जाते जाते क्या कह रहे थे। वाइल गोइंग व्हाट वर यू सेइंग, वाइल गोइंग व्हाट वर यू सेइंग।
तुम खेलते खेलते क्या सोच रहे थे? While playing, what were you thinking? While playing, what were you thinking? तुम खाते खाते क्या देख रहे थे? While eating, what were you looking? While eating, what were you looking? तुम सोते सोते क्या बोल रहे थे? While sleeping, what were you telling? यह एक नदी हुआ करती थी, यहाँ एक गांव हुआ करता था, वहाँ एक स्कूल हुआ करता था, यहाँ एक दुकान हुआ करता था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं हुआ करता था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर यूज्ड टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर यूज्ड टू बी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। यह एक नदी हुआ करती थी। देयर यूज्ड टू बी अ रिवर हियर। देयर यूज्ड टू बी अ रिवर हियर। यह एक गांव हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ विलेज हियर। देयर यूज्ड टू बी अ विलेज हियर। वहाँ एक स्कूल हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल देयर। देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल देयर। वहाँ एक दुकान हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ शॉप। मैं सही सलामत घर पहुँच गया। वो यहाँ सही सलामत है। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। मेरे घर पर सब सही सलामत है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सही सलामत। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड। कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं सही सलामत घर पहुँच गया। मैं सही सलामत घर पहुँच गया। आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। वो यहाँ सही सलामत है। वो यहाँ सही सलामत है। ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर। ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। ही टोक मी देयर सेफ एंड साउंड। ही टोक मी देयर सेफ एंड साउंड। मेरे घर पर सब सही सलामत है। मेरे घर पर सब सही सलामत है। एवरीवन इज सेफ एंड साउंड एट माई होम। एवरीवन इज सेफ एंड साउंड एट माई होम। और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम सही सलामत है। हम सही सलामत है। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।